हम जो आज़ादी की बात करते हैं, हम जो आज़ादी के कॉन्सेप्ट को इतना लेकर फिरते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हैं इन दैट वे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें इंडिविजुअली सच में कि क्या आप सच में आज़ाद हैं? बॉलीवुड लाइव के सारे दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपका होस्ट रसल डिसिल्वा और आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री है जिन्होंने अपनी पहली फिल्म में एक मसालेदार खूबसूरत सी खिचड़ी के साथ हम सबका मन लुभा लिया और उसके बाद कभी जल पिलाकर, कभी पिंक कलर के सही मायने दिखाकर, या तो कभी शैतान या इंदू बनकर सरकार से लेकर समाज तक और फिर मंगल तक इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिया कि उनके परफॉर्मेंस देखकर हम सबका मन एक ही चीज बोला, 4 more shots please। लेकिन How nicely you put that, Russell। क्या बात है, very nice। पाकिस्तान के बारे में बात करने जा रहे। कीर्ति, always a pleasure to talk to you। Welcome to Bollywood Live। Thank you so much, Russell। Thank you so much for having me here। The trailer when I started watching of Shadistan, सबसे पहले मुझे लगा था कि हाँ, अच्छा सा ब्रीजी रोड ट्रिप मूवी है और अच्छे लगते हैं हमें ऐसे मूवीज। लेकिन जैसे आधी ट्रेलर खत्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि ट्रेलर के अंदर ही ट्विस्ट आ जाती है, बिकॉज देन इट टेक्स अ मच मोर सीरियस मोड। एंड देन आई रियलाइज कि रोड ट्रिप के साथ साथ एक बढ़िया सा प्रोफाउंड मैसेज भी हो सकता है, जो कि बहुत ही सटल लेकिन जरूरी मैसेज है। Was this also the thing that attracted you to the project? Absolutely, yeah। I mean, who wants to go on a road trip which is so easy breezy? Like, थोड़ा सा twist and turn तो होना चाहिए ना। And for me, I think it's very important that any work that I do, कोशिश ये रहती है कि I speak about something that जो मेरे लिए जरूरी है कहना, जो मेरे लिए मुझे लगता है कि दूसरों तक पहुंचना चाहिए, so वो एक बहुत ही कॉन्शियस चीज रहती है एट द बैक ऑफ माई हेड। एंड जब भी मैं कुछ सिलेक्ट करती हूँ, एंड साशा का कैरेक्टर मुझे इतना ज्यादा कूल लगा, लाइक मुझे और कूल इन द सेंस नहीं कि बट आई एम जस्ट गेटिंग टू प्ले अ वेरी लाइक अ रॉक स्टार, अ म्यूजिशियन एंड ऑल ऑफ दैट। आई मीन Sasha is truly a rock star, and when I say truly a rock star, she is somebody who जो अपनी शर्तों पे अपनी जिंदगी जीती है। एंड आई थिंक उससे बड़ी एम्पावरिंग चीज किसी के लिए नहीं होती है, जब आप चाहे आपकी जिंदगी जो भी हो, जैसी भी हो, बट आपको कहीं पता होता है कि यार ये मैं अपनी मर्जी से यहाँ तक पहुंची हूँ। I had the power to make my own decisions, make my own choices, and be responsible for whatever those choices become। And here I am। So Sasha ये सब देखकर मुझे and शादिस्तान talks about freedom of choice। हम जो आज़ादी की बात करते हैं, हम जो आज़ादी के कॉन्सेप्ट को इतना लेकर फिरते हैं, ऑफ कोर्स हम लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हैं इन दैट वे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें इंडिविजुअली सच में कि क्या आप सच में आज़ाद हैं, तो बात इसी पे आएगी कि क्या अपनी जिंदगी के डिसीजंस क्या आप खुद लेते हैं, क्या वो आपके हाथ में है या कोई और ले रहा है आपके लिए? दो चीजें मुझे सबसे अच्छी लगी ट्रेलर में। एक तो जो चीज हम काफी हल्के से लेते हैं, या तो मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है ट्रेलर के कि किसी एक लड़की है जो आप और उसकी फैमिली जो आपके साथ रोड ट्रिप पे जा रही है, लोग उसकी शादी हो रही है और उसको ये शादी शायद करना नहीं है। तो ये मेरी अंडरस्टैंडिंग रही है ट्रेलर से। और जी, हल्के से लेते समाज में, इनका अब आज भी समाज में अरेंज मैरिज को लोग कहते हैं कि ज्यादा सक्सेसफुल है, लव मैरिज नहीं है, जो कि इसके ये डेटा प्रूव करने के लिए किसी के पास तो ये डेटा है। तो डू यू थिंक सो कि ये एक चीज है, दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ फ्रीडम, कि हम जो चीज फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि एक ठीक है शादी हो रही है उसके बाद प्यार करेंगे, ये बेसिक फ्रीडम कर्टलमेंट है हमारे समाज में। सो रसल, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल की बात भी नहीं करूंगी। यहाँ बात इसकी भी नहीं है कि अरेंज मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं या लव मैरिजेस सक्सेसफुल होती हैं। मैं कह रही हूँ आप यू कैन वेरी मच डू एन अरेंज मैरिज, लेकिन क्या वो अरेंज मैरिज आपकी मर्जी से हो रही है? हो सकता है कि आपकी लव मैरिज, यू लव समबडी, लेकिन आप शायद शादी के लिए तैयार नहीं हैं, but the other person is forcing you to get married at that time। तो ये भी एक तरह की जोर जबरदस्ती है जिसमें आप फंस जाते हैं। So the question is not कि
मैं नहीं कह रही कि जस्ट बिकॉज यू टेक डिसीजंस इन योर ओन लाइफ, आप अपनी जिंदगी के खुद डिसीजंस लेते हैं तो वो गलत नहीं हो सकते. यहाँ पे गलत सही की बात नहीं है. बात यहाँ इतनी है कि क्या क्या आप ले रहे हैं डिसीजन, क्या आपको वो मौका दिया जा रहा है, क्या आपको वो आजादी दी जा रही है कि आप खुद अपने डिसीजंस ले सके. बहुत सिंपल बात है. इट्स अबाउट क्या वो आपको स्पेस दी जा रही है, क्या आपकी, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे वो आपके पार्टनर हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल स्पेस में वो स्पेस हो. आर यू बीइंग गिवन अ चॉइस, यू नो. एंड एक्चुअली यू आर ऑलवेज बीइंग गिवन अ चॉइस इन दैट सेंस. अगर आप उसको बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो आर्शी कैन रिफ्यूज द शादी. You know, she says in the trailer कि I want to commit suicide. काश मैं खुदकुशी कर पाती. That will also be a choice. अगर वो कर पाती हैं तो. But the only thing is how much are you ready to fight? I am sorry that something as basic as this has to be a fight. I am sorry कि हमारे परिवारों में बहुत बार ऐसे moments आते हैं जब आपको लड़ना पड़ता है अपने लोगों से. You know, आप किसी बाहर वाले से भी नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनों से लड़ रहे हैं. और किस लिए लड़ रहे हैं कि यार मुझे मेरी आजादी दे दो, मुझे मेरे डिसीजंस खुद लेने दो. I mean, it's such a basic fight. So it is very sad that we have to. It is sad that हमारी family structure जैसे बने हुए हैं. But then if you have to fight, you have to fight. And that's your choice. हमें अपनी गलतियां करने की भी आजादी होनी चाहिए, ये सबसे Absolutely. और ऐसा तो नहीं है कि जब आपके माँ बाप आपके लिए डिसीजंस लेते हैं तो वो गलत नहीं साबित हो सकते. तो देखिए, सही गलत की तो कोई गारंटी है ही नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन मैंने क्या कहा आपसे स्टार्टिंग में, एम्पावरमेंट इज व्हेन आई नो सही या गलत डिसीजन मेरा था. सो या जब आप ये प्रोजेक्ट्स करते हो, Kirti, any time it has happened, coming to this particular project itself, आपकी अपनी life में have you ever had to fight की, क्योंकि ये बहुत ही common चीज़ है. So have you ever had to rebel? Have you ever had to tell people off कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी मर्जी से अपने टाइम से हिसाब से करनी है? And how has your reaction to that changed over the period of time? Did you used to get angry first before, and now you take it with a pinch of, I mean, not obviously not now, but later on. हाँ, मतलब अब तो शादी हो चुकी है. रसल, कितनी शादियां कराओगी मेरी? वो भी आपका चॉइस है, मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा. Nice. Later on, did you take it with a pinch of salt? How did your reactions to that change as you were growing up? Yeah, but it's very human ना यार. मतलब आप स्टार्टिंग में आप समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा आप गुस्सा होते हैं, शायद आपका पहले रिएक्शन होता है कि क्या यार, मतलब नहीं, ठीक है ना, कर लूंगी जब करनी है, जब मुझे सही लगेगा तो कर लूंगी. सो यस, there was a bit of a phase where I was fighting that, and then at some point आप आराम से समझाने की कोशिश करते हैं. Then after some point you stop listening. You know what I mean? And I think everybody goes through these cycles, and at some point they just stop listening. They just start ignoring, because it's almost like हाँ यार, उनका तो काम ही है, like माँ बाप का तो काम ही है कि शादी कर लो. And so yeah, you just have to ignore beyond a point, you know. So it's like there is this joke of how do marriages survive, you know, between people sometimes. At some point, one of them or both of them stop listening to each other. You just start ignoring, you know what I mean? It's just like it doesn't even register. So yeah, I think these are the things we do with people close to us, because they just don't know when to stop, you know. So yeah, I mean, I'm sure I've also had to fight this during my time, and but I think after a point, my parents got the message, and I actually got married at the age that I felt ready for it, to the person I felt I wanted to do it with. So that choice was completely mine, and not staying in the marriage now was also completely my choice. You know, it's a choice, it's a decision that I arrived at. So yeah, like as I said, all of these are battles, but you have to fight them. And I clearly remember, like my elder sister, had a love marriage, and
this was almost 15-16 years back, and it was a big thing in my family. Like my whole family became like, oh my god, because there was no love marriage that ever happened before, and she was the first. And there was a big fight for months. Like people were just fighting, like in terms of fighting this choice. And my sister stood by her choice, and finally everyone gave into her choice. And then she paved the way for the rest of us. You know, उसके बाद सोशल सर्कल में बहुत सारी लव मैरिजेस हुई, बहुत सारे जो लोग बोलते थे कि अरे ये नहीं ये सही नहीं है, उनके बच्चों की खुद की लव मैरिजेस हुई. So it's you know it's and that's the I am connecting this to the idea of when Sasha's character says in the trailer that हम जैसी औरतें लड़ाई करती हैं ताकि आप जैसी औरतों को अपनी दुनिया में ना लड़ाई करनी पड़े. So there's somebody always fighting, you know, and that's how, and someone has to fight so that some things change. Like otherwise हम सब ऐसे ही हम उसी समाज में पैदा होंगे, उसी तरह आंख बंद करके हम लोग जिंदगी से गुजरेंगे, फ्रस्ट्रेशन हमारा बढ़ता जाएगा और बस फिर हम सब मर जाएंगे, you know. So someone has to fight, someone has to take another way, like, you know, choose another path. And I think there's so much power in choosing another path, you know, because it's your path, it's your own path, you know. If you don't mind, आपकी sister का नाम क्या है? It's Kanchan Kulhari. She's a doctor right now. Yeah, she's in the army. Oh wow, not asking too much. तो अगर आपका मौका मिले तो मेरे तरफ से और बॉलीवुड की तरफ से कंचन को एक सल्यूट दे दीजिए. How sweet. Thank you.